जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, श्रीमद् रामायण में हमने देखा शूर्पणखा का बेटा बड़ा हो जाता है और शूर्पणखा अपने बेटे शंभू को देख करके बहुत खुश होती है, क्योंकि वो कह रहा होता है कि माता यानी कि उसकी माता का बदला वो लेगा। शूर्पणखा चाहती है कि रावण के लिए सीता को उपहार स्वरूप दिया जाए, और जो बाकी राक्षस हैं वो बहुत दुखी होते हैं, बहुत शंका में भी होते हैं कि कहीं राम और लक्ष्मण के हाथों वो लोग मारे ना जाएं, क्योंकि बहुत सारे राक्षसों का वो लोग जी हाँ संहार कर चुके हैं। अब शंभू कहता है कि वो जाएगा और उन जो दुश्मन हैं उसकी माता के उनको मार डालेगा। ठीक है। अब वो बताता है कि उसके मामा रावण से तो खैर इतना नहीं सीख पाया, लेकिन जो यहाँ उसके मामा हैं खरदूषण, उनसे उसने सारे माया युद्ध सीख लिए हैं। अब सेना लेकर के जाता है और फिर जी हाँ अपनी सेना का वो सोचता है कि हाँ बस मार डालेगा राम और लक्ष्मण को, मगर नहीं, ऐसा नहीं होता। अब क्योंकि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बहुत सारे जो है नए अस्त्र शस्त्र भी मिले हैं, ऋषि अगस्त्य ने उन्हें बहुत सारे उपहार दिए हैं। लक्ष्मण को खड़ग दी है, तो भगवान श्री राम को एक धनुष दिया है और एक ऐसा तरकश दिया है जिसके बाण कभी ख़त्म नहीं होते। एक ऐसा धनुष दिया है जिस पर परवंचा चढ़ाते ही जो भी तीर आएगा वो कई गुना बढ़ जाता है, सैकड़ों या दर्जनों तीरों में बढ़ जाता है। अब उन्हीं का इस्तेमाल यहाँ पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण कर रहे होते हैं, और लक्ष्मण तो बहुत खुश हो रहे होते हैं, कहते हैं आज तो युद्ध में मज़ा ही आ गया। इस तरीके से मतलब एक बाण छोड़ो ना जाने कितने बाण बन जाते हैं, बहुत आनंद आ रहा है भाई। ठीक है। अब आनंद के क्षण तो होते हैं, वो आनंद ले रहे होते हैं, और फिर राक्षसों को लगता है कि दोनों दोनों भाई जब साथ में हैं तो फिर वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अलग अलग दोनों को कर देते हैं और कुछ अलग योजना बनाकर रणनीति के तहत वो अब उतर जाते हैं, आमने सामने युद्ध करते हैं। अब खड़ग के साथ में लड़ रहा होता है लक्ष्मण, और लक्ष्मण के साथ में कौन लड़ रहा होता है? जी हाँ, शूर्पणखा का बेटा। और कुछ राक्षस माता सीता को घेर लेते हैं। तभी वहाँ की पक्षी आता है और उन राक्षसों को मजा चखाता है, उन्हें धराशायी कर देता है। अब राक्षस जो चंद बचे थे वो भाग जाते हैं, और ये शंभू भी भाग जाता है, मगर छिप करके देख रहा होता है, क्योंकि ये देखता है कि माता सीता का सौंदर्य अद्भुत है। तो कहता ही रहा, जो उसकी माता कहती है कि रावण को देंगे कि नहीं, रावण का उपहार नहीं, वो कहता है ये तो पुरस्कार होगा इस शंभू का। ठीक है। अब कुछ वहाँ गिरे होते हैं शरीर राक्षसों के, और बाकी कुछ भाग जाते हैं। देखता है लक्ष्मण के आसमान में बहुत बड़ा पक्षी है। तभी तुरंत तीर उस पर चलाने वाला होता है कि भगवान श्री राम रोकते हैं, कहते हैं कि ज़रूरी नहीं जो कुछ अलग लग रहा हो दुश्मन ही हो, जो दोस्त नहीं है क्या पता दुश्मन ही हो, ऐसा नहीं होता। वो कहते लेकिन भाई ये माया भी हो सकता, इतना बड़ा पक्षी कभी देखा है? इतने बड़े पक्षी होते ही नहीं। वो कहते कोई बात नहीं, दुश्मन भी तो नहीं है हमारा। वो पक्षी नीचे आता है और खुद को गरुड़ बताता है, और पक्षीराज गरुड़ को देख करके वो लोग भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो तो उनके पिता के मित्र हैं। और वो कहते हैं कि मैंने तो इसीलिए आपको बचाया है, क्योंकि पुराना हमारे जो है संबंध है आपके पिता के साथ में, आप लोगों के साथ में। ठीक है, आशीर्वाद दे करके वो चले जाते हैं। और अब क्योंकि वो लोग उस जगह पहुंच चुके हैं, भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता, जहाँ उन्होंने नया बसेरा बनाना है, घर बनाना है, रहना है। तो अब दोनों भाई लकड़ियाँ लाते हैं, और माता भी मदद करती हैं, तीनों मिल करके उनकी कुटिया नई तैयार कर देते हैं। अब माता सीता जाती है कि नज़दीक ही पानी का प्रबंध है, सरोवर है, तो वहाँ से पानी ले आती हूँ। ठीक है, वो चली जाती हैं, और शंभू उन्हें छिप करके देख रहा होता है। तभी लक्ष्मण आ जाता है, कहता है भाभी माँ मुझे दीजिए। वो भरा हुआ पात्र लेकर जाने लगता है और खाली माता को दे देता है, ताकि वो इसे भर दें फिर से, और लक्ष्मण खुद ब खुद आकर के ले जाए। तभी उसे एहसास होता है कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? बर्तन रख देता है वहीं और देखता है। अब उसकी माता भी आ जाती है, शंभू की। शूर्पणखा ढूंढ रही होती है उसे, शंभू कुमार कहाँ हो तुम? क्योंकि राक्षसों ने जाकर बता दिया कि वो लोग तो हार कर आ गए हैं। मोरो कहती तुम शंभू को छोड़ाए, तो मैं ही जाकर के लेकर आती हूँ उसे। राक्षस बताता है कि नहीं, हमने देखा था वो भाग गया था, तो शंभू भी आ जाएगा भाग करके। कहता है कि नहीं, मैं ही जाऊँगी। ठीक है, चली जाती है, और वहाँ लक्ष्मण देख रहे होते हैं कि कुछ तो अलग है। फिर देखते हैं वृक्ष है। ये वृक्ष पहले तो यहाँ पर नहीं था, क्योंकि शंभू वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। मगर अब लक्ष्मण कहता है ठीक है, इस वृक्ष पहले देखा नहीं, इसकी जड़ भी नहीं दिखाई दे रही, अब बिना जड़ के वृक्ष कैसे हो सकता है? तभी सीता माता आती हैं, कहती हैं लक्ष्मण चलें। अब जैसे ही लक्ष्मण को कहा कि भ्राता चलें, तब श्री राम के ही छोटे भाई और
माता सीता के कहने पर चल देते हैं, लेकिन तभी रुकते हैं। कहते नहीं कुछ तो अलग है, और बस तभी अपनी खड़ग से वो वार कर देते हैं उस वृक्ष पर, और वृक्ष जो कि शंभू था उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। और और अब हम देखेंगे आने वाले यानी कल के एपिसोड में कि शूर्पणखा किस तरीके से पाती है उसके बेटे को, और फिर क्रोध में भरी हुई पहुंच जाती है भगवान श्री राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए, लेकिन एक सुंदरी का रूप धारण कर करके। अब किस तरीके से वो वहाँ पर बदला लेने का प्रयास करती है, और कैसे कैसे लक्ष्मण के हाथों अपनी नाक कटवाती है।